हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिमें कि तुहानू पता है पिछली वीडियो में 16th क्वेश्चन तो 26th क्वेश्चन तक ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 27th क्वेश्चन ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸ਼ੇਡਡ portion as fraction, arrange them in ascending order and descending order using correct sign between the fractions। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਰਕਲ ਦੇ fractions ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੀ fractions ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਬਾਕਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ 8 by 3। और ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖਦੇ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है 8 by 6 by 8। तो ਹੁਣ अगला देखते हैं आपका, ये है 8 by 4 एंड ये है 8 by 1। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ। ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 by 8, फिर 3 by 8, फिर 4 by 8, फिर 6 by 8। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ। ਸੋਰੀ ਇਹਦੇ ਐਰੋਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਇਦਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ। ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਸੋ ਵੱਧ यानी कि 6 by 8, 4 by 8, 3 by 8, 1 by 8। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਬੀ ਪਾਰਟ ਚ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 boxes and 9 boxes and 8 है colored। so 8 by 9। so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ 9 boxes and 4 colored। ਇਹ ਵੀ 9 boxes 3 colored, ਇਹ ਵੀ 9 boxes 6 colored। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ 3 by 9, फिर है अपना 4 by 9, फिर है अपना 6 by 9, फिर है अपना 8 by 9। तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखेंगे। पहला है 8 by 9, फिर है 6 by 9, फिर है 4 by 9, फिर है 3 by 9। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ अपना 27th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ करते हैं 28th क्वेश्चन। तो 28th क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। सो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फ्रैक्शंस देती गई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अपने सो हमने इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो हमें जैसे उन्होंने वैल्यूज दी गई हैं, ये सब वैल्यूज दी गई हैं। इनका जो डिनोमिनेटर है हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे तो उसका आंसर 16 आएगा। तो उसके डिनोमिनेटर का आंसर 16 आएगा। सो हमें पहली वैल्यू थी 15/16। सो 15/16 जैसे कि उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 16 है, सो हमें उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि उसका सेकंड वैल्यू थी उन्होंने दी हुई हमें 3/4। सो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 16 आए। सो 4 के साथ 4 4 16 होता है। 4 1 4 4 2 4 3 12 4 4 16। सो अगर हम उसके डिनोमिनेटर को 4 के डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डिनोमिनेटर को भी हमें 4 से करना पड़ेगा। सो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 4 12 3 4 12 4 4 16। सो 12/16 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमें अगली वैल्यू उन्होंने दी थी 3 by 8। सो 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 16 आंसर आए। सो हम 3/8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 2 8 16 होता है। सो 2 3 क्या होगा 2 1 2 2 3 6। सो 6/16
6/16 उसका आंसर आएगा। सो हमने वो भी लिख दिया। अब हमें अगली वैल्यू थी 1/2। सो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 16 आए। सो हम 1/2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 to the 16 होता है। सो 1 को भी 8 के साथ करना पड़ेगा। सो 1 8 सो उसका आंसर आ जाएगा 8/16। सो पहले हम इनको अरेंज कर लेंगे जो हमने मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आए हैं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है, फिर पहले उसके आएगा छोटी वैल्यू सबसे 6/16, 8/16, 12/16, 15/16। तो हमें 6/16 किसको मल्टीप्लाई करके मिला था आंसर 3/8 को। सो 3/8 पहले आएगा। 8/16 हमें किसको मल्टीप्लीकेशन करके मिली है वैल्यू 1/2 को। सो 12/16 हमें किसको मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू मिली है 3/4 को। 15/16 हमें किस वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन करके मिली है 15/16 को। सो हमारे ये असेंडिंग ऑर्डर की वैल्यूज ऐसे अरेंज करनी है। अगर आप चाहते हो एज इट इज आप ऐसे ही वैल्यूज को अरेंज कर सकते हैं। ये फॉर्मूलाज लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए अगर आपको थोड़ी सी वैल्यूज को समझना है तो आपको ये फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे। सो अब हम सेकंड सम की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड सम, सो उन्होंने हमें सेकंड सम की वैल्यूज मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। जैसे उन्होंने हमें दी है फर्स्ट वैल्यू 5/14। सो अब हम 14, 7, 28 56 यानी कि हर वैल्यू के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो उसका एलसीएम का आंसर क्या आएगा। सो उनके एलसीएम का आंसर आएगा 56। तो 14 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 56 आंसर आए। सो हम करेंगे 14 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 56 आए। सो हम 5/5/14 को 14 के 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 56 आंसर आता है। सो 5 4 20, 14 4 56। सो हमारा आंसर आएगा 20/56। तो 5 और 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई की 56 आंसर आए। सो 6/7 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 56। सो 7 8 56 एंड 6 8 48। सो अब हम 17/28 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 56 आए। मैंने ये आप सबको मल्टीप्लीकेशन करके और तीनों सम को मैंने आपको फर्स्ट सम समझा दिया। आप ऐसे ही सारे सम्स को मल्टीप्लीकेशन करके आंसर ढूंढ सकते हैं। सो मैंने सब सम के आंसर्स नीचे लिख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं। अब हम करते हैं 29th क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये वाला सम मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इससे बस ये वैल्यू है कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, उसे असेंडिंग ऑर्डर में करना, तो वो मैंने आपको समझा दिया था। सो मैं ये सम आपको करके दिखाती हूँ। जैसे हमें वैल्यूज दी गई हैं, ये जो इनके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर्स हैं उन चारों का हम एलसीएम निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 18। सो फर्स्ट वैल्यू है जैसे हमारी 1/18। सो इसको हमें किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसे हम 1 के साथ ही कर देंगे। सो ये ऐसे ही रह जाएगी। ये आएगी 1/18 एज इट इज 1/18 आ जाएगी। तो अब 2/3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 18 ही आए। सो 6 के साथ 3 6 18, 2 6 12। सो 12/18। सो हम 5 और 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 18 आए। सो 5 2 10, 9 2 18। सो 5/6 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 18 आए। 5 3 15, 5 6 3 18। सो हमारा आंसर ऐसे आ जाता है। हमने हर वैल्यू को हमने 18 कर लिया उसके डिनोमिनेटर को। तो अब हम इन वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे बड़ी वैल्यू पहले आएगी और छोटी बाद में। सो 15/18 हमें किससे मल्टीप्लीकेशन करके मिला था 5/6 को। सो 5 और 12/18 हमें किसको मल्टीप्लीकेशन करके मिला था 2/3 को। 10/18 हमें किसको मल्टीप्लीकेशन करके मिला था 5/9 को। एंड 1/18 हमें किसको मल्टीप्लीकेशन करके मिला था 1/18 को। सो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर वाला सम का आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
अब हम इन सब वैल्यूज के डिनोमिनेटर को सेकंड सम के डिनोमिनेटर्स को एलसीएम निकालेंगे तो उसका आंसर हमें आएगा 48। तो 45/12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 48 आंसर आए, तो हम उसे करेंगे 4 के साथ। 5 4 ज़ा 20, 12 4 ज़ा 48। तो अब हम 7/18 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा 48 आंसर है। 7 6 ज़ा 42, 8 6 ज़ा 48। तो 11/24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 11 2 ज़ा 22, 24 2 ज़ा 48। सो 13/16 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ। 13 3 ज़ा 39, 16 3 ज़ा 48। तो अब हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे कि हमें 39/48 किसको मल्टीप्लीकेशन करके मिला था, सॉरी हमें 42/48 किसको मल्टीप्लीकेशन करके मिला था, 7/8 को। सो हमें एक इससे बड़ा कौन सा, 39/48 हमें किसको मल्टीप्लीकेशन करके मिला था, 13/16 को। और हमें 22/48 किसको मल्टीप्लीकेशन करके मिला था, 11/24 को। और हमें 20/48 किसको मल्टीप्लीकेशन करके मिला था, 5/12 को। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर इसका। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो हम थर्ड पार्ट के भी सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 84। और हम 1/7 को किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि 84 आंसर आए 12 के साथ। 12 1 12, 12 7 84। तो अब हम 5/14 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 84 आए। 5 6 30, 14 6 84। तो अब हम 9 और 21 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 84 आए 4 के साथ। 9 4 36, 21 4 84। तो अब हम 17/28 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 84 आए। 17 3 51, 28 3 84। तो अब हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17/28, 9/21, 5/14, 1/7। तो ये हमारा है थर्ड पार्ट का आंसर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 30 क्वेश्चन। ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। फाइंड द सम ऑफ गिवन फ्रैक्शन। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ 18 और 3 ਦਾ एलसीएम निकालेंगे तो अपना आंसर आएगा। तो अगर आप 18 और 3 ਦਾ एलसीएम निकालेंगे तो अपना आंसर आएगा 18। सो 18 1 + 2, 18 एज इट इज उतार लेंगे। 2 + 1 ਦਾ आंसर आएगा 3/18। ਹੁਣ ਆਪਾਂ करते हैं द सेकंड पार्ट। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ 12 और 18 ਦਾ एलसीएम निकाल लेंगे। अब हम करेंगे 13th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। सो अब हमें ये सम दिया हुआ है। अब हम 18 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। सो 18 को हम 18 के साथ डिवाइड करो तो हमारा आंसर आता है 1। सो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1। सो 18 को 3 के साथ डिवाइड किया तो 6। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12। सो 1 और 12 को प्लस किया तो हमारा आंसर आएगा 13/18। सो अब हम करते हैं सेकंड इसका पार्ट। 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। और 36 को हम 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 36 को 18 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 2। सो 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, 11 2 22। सो इनको 21 और 22 को प्लस किया तो हमारा आंसर आएगा 43/36। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। 5 और 7 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35। और 35 को 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। और 35 को अगर हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। तो 1 7 7, 2 5 10। तो 7 और 10 प्लस किया तो हमारा आंसर आएगा 17/35।
सो अब हम करते 31, हम फाइंड द डिफरेंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। सो ये अब मैं माइनस में दिया, पिछला समय में प्लस में दिया था। तो अब हम 14 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 14। तो 14 को हम 14 के साथ डिवाइड करो तो हमारा आंसर आता है 1। सो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को 14 के साथ डिवाइड करो तो हमारा आंसर आएगा। तो अब हम 7 को 14 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। सो 2 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 1 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 4। सो 14 एज इट इज, 9 में से 4 माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 5/14। तो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो अब हम 16 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा, अपन जो सेकंड पार्ट करेंगे 16 और 11 का एलसीएम निकालो तो अपना आंसर आएगा 176 और 176 ਨੂੰ 16 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा। सो उसका आंसर आएगा अपना 11। सो 11 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करेंगे 11 ना, सो 11 ਨੂੰ 176 ਨਾਲ डिवाइड किया तो अपना आंसर आएगा। सो हमारा आंसर आएगा 16। सो ਆਪਾਂ 7 ਨੂੰ 16 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया तो अपना आंसर आएगा, तो अपना आंसर आएगा 121। एंड अगर आप 7 ਨੂੰ 16 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 112। तो 176 एज इट इज। तो आप 121 से 112 ਨੂੰ माइनस करिए तो अपना आंसर आएगा। सो अपना आंसर आएगा 9/176। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ करते हैं थर्ड पार्ट। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ थर्ड पार्ट करते हैं। 7 और 9 का एलसीएम आएगा अपना 63। तो 63 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ डिवाइड किया तो अपना आंसर आएगा, तो ਇਹਦਾ आंसर आएगा 9। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 9 ਨੂੰ अगर आप 63 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आएगा 7। 7 मल्टीप्लाई 2। तो 9 3 का 9 3 the 21, 7 2 the 14। तो 63 एज इट इज। 21 में जो 14 माइनस करिए तो अपना आंसर आएगा, तो अपना आंसर आएगा 7/63 आंसर। तो अपना इतने 31 क्वेश्चन खत्म होता है। मिलता है अगले वीडियो में, जिन्हें भी साढ़े लेवल 3 के मैथ के सम रह जाएंगे वो आप अगली वीडियो में करेंगे। बाय बाय।